दोस्तों, भारत को मंदिरों का देश यूं ही नहीं कहा जाता है। कुछ तो बात है यहाँ के मंदिरों में जो हजारों किलोमीटर दूर से लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित करती है। यहाँ हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनका अपना एक इतिहास और रहस्य है, जिनसे आज तक ना कोई पर्दा उठा सका है और शायद किसी के बस की बात भी नहीं है। इन्हीं में से एक है आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित यह मंदिर भारत के सबसे प्रमुख व पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे तिरुमला पर्वत तक पहुंच सकते हैं, आप कहां पे ठहर सकते हैं और किस प्रकार आप टिकट कटवा सकते हैं। जय गोविंदा। दोस्तों, फाइनली आज एक ड्रीम पूरा हो चुका है। श्री तिरुपति बालाजी का दर्शन हो चुका है कि हम अंदर मोबाइल ले करके नहीं जा सकते हैं, जिसके कारण हम ये बाहर से शूट कर रहे हैं भाई साहब। और दर्शन करने में कितना कुछ हमें करना पड़ा, कितना ही कष्ट करना पड़ा, ये सारा चीज़ इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू रहना और देखो हम कैसे यहाँ पे दर्शन किए। तो अभी करीबन समय जो हो रही है वो 12 बज रही है और अभी हम तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए सबसे पहले टिकट कटवाना होता है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई है और फिलहाल अब हम जा रहे हैं टिकट कटवाने के लिए 12 बजे रात में, कि कल हमें तिरुपति बालाजी का दर्शन करना। यहाँ पे सभी गाड़ियाँ निकल रही है। तो फाइनली अब हम 12 बजे के रात में निकल चुके हैं टिकट के लिए तिरुपति बालाजी में दर्शन करने का। तो फाइनली अभी हम 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद तो शायद मुझे टोकन लेने के लिए, ये देखो लाइन में भाई साहब लोग कितनी तेज़ी से यहाँ पर जा रहे हैं। शायद हमें भी इसी तरह से जाना होगा। इसी हाउस में मिलेगी मुझे टिकट दर्शन के लिए। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे लोकल बस हमें देखने को मिल जाती है, पीछे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बस प्रवेश नहीं कर सकती है। बस यहाँ पे लोकल बसें ही प्रवेश कर सकती है और छोटे छोटे गाड़ियाँ। तो ये रहा गेट। रात के भी 12:30 बज रहे हैं और यहाँ पे क्राउड देखो भाई साहब कितनी ज़्यादा है। करीबन अभी हम जहाँ पे खड़े हुए ये बिल्डिंग देखो, और यहाँ से हमें करीबन ½ किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे जाना होगा टिकट लेने के लिए। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे टिकट काउंटर के पास टिकट लेने के लिए यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, आधार कार्ड या कुछ भी। और हमारे प्रिय सर सब जो हमेशा 24 घंटा अपनी सेवा में लगे हुए रहते हैं हमारे देश के भविष्य। और कुछ इस प्रकार से इसी बिल्डिंग के जस्ट यहाँ पे बहुत सारे मार्केटिंग टाइप का यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए कितना ज़्यादा घुमाने के बाद हमें टिकट काउंटर तक पहुँचना होता है। तो अब यहाँ पे सिंगल लाइन हो करके हम आसानी से जा पा रहे हैं वहाँ तक जहाँ पे ये मार्केटिंग टाइप का जो ये है वो नहीं लगा था। वहाँ तक तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बट अब हम ईजिली आसानी पूर्वक चल पा रहे हैं। धीरे धीरे कदमों के साथ काउंटर तक पहुँचेंगे। जिस तरह स्पीड में यहाँ पे लोग जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा देर यहाँ पे खड़ा रहना होगा या लाइन में लगना होगा, क्योंकि समय जो हो रही है अभी 12:30 बज रही है, जिसके कारण से क्राउड यहाँ पे जो है वो कम थोड़ा सा नज़र आ रहा है। करीबन यहाँ हम 12:30 बजे पहुँच गए थे और अभी देखा जाए तो यहाँ पे सारे कोई बैठे हुए हैं लाइन में, क्योंकि समय जो हो रहा है अभी 1:15 बज गया है और सारे लोग कुछ इस तरह से बैठ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और शायद अभी टिकट काउंटर जो है वो अभी तक खुला नहीं है, जिसके कारण से हमें इस प्रकार से बैठना पड़ रहा है यहाँ पे। नींद का असर देखिए यहाँ पे किस प्रकार पड़ा है। इस चोर को देखिए, यहाँ रात का समय में फूल तोड़ रहा है बेहुदा, और यहाँ पर देख प्रपोज कर रहा है। हरामीगिरी करता है सिर्फ। तो यहाँ पर थोड़ा सा खिलवाड़। तो यहाँ पर देखो ये जो सीढ़ी से लोग निकल रहे हैं, ये टिकट इनके हाथों में है और ले करके निकल रहे हैं। तो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं। तो टिकट काउंटर है ये। करीबन हम 12:30 बजे लाइन में लगे हुए थे और जाकर के भी 3 बज रहे हैं, तब जाकर के हम यहाँ पे फिर से अंदर में लाइन लगी हुई है। यहाँ पे अंदर में देखो फिर से इतना क्राउड है, यहाँ पे लाइन में लगना होगा।
तब जा करके हमको टिकट मिलेगी बालाजी तिरुपति का दर्शन करने के लिए। फाइनली यहाँ पे हमारा बुकिंग नंबर देख सकते हैं यहाँ पर, तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए। और रिपोर्टिंग डेट जो है वो 6/5/24 और रिपोर्ट जब जो करना है हमें वो करीबन 6 बजे। अब जाकर मुझे टिकट वगैरह मिल गया है, तो मैं अब जा रहा हूँ भाई साहब लॉज और फिर से सोना है। और कल जो मुझे रिपोर्ट टाइम है वो 6 बजे है, मतलब 6 बजे तक मंदिर में प्रवेश कर जाना है हमें दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ विदाउट टाइम अगर गए तो यहाँ पे दर्शन नहीं होगा, बिना टोकन कटाए गए तो यहाँ पे दर्शन नहीं होगा। उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते थे भाई साहब। तो यहाँ पे सारे यात्रीगण यहाँ पे बस के भी कटवा लिए हैं और अब चलते हैं लॉज और फिर जा कर के आराम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारा एक और नए ब्लॉग में। तो फाइनली आज मैं प्रसिद्ध मंदिरों में से एक आंध्र प्रदेश के तिरुमला जिले में स्थित तिरुपति बालाजी का दर्शन करने वाला हूं। और अभी यहाँ पे गाड़ियाँ लग चुकी है और बस की पूरी यात्री यहाँ पे गेट पे निकल करके खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं ना कि भारत को यूं ही मंदिरों का देश नहीं कहा जाता है, भारत को यूं ही मंदिरों का देश नहीं कहा जाता है, यहाँ पे मंदिरों का स्वर्ग है भाई साहब। फिलहाल अभी हम वहीं पे जाने वाले हैं। हम रात को यही लॉज में स्टे किए थे, यानी कि रुके थे यहाँ पे। ये श्री वैष्णवी कल्याणा मंडपम करके है, हम यहीं पे रात में रुके। तो फिर से यहाँ पे गाड़ियाँ आ चुकी है, करीबन हम 76-77 पैसेंजर हैं और यहाँ पे 7 गाड़ियाँ इस तरह की आ चुकी है यहाँ पे। और फिर अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो फाइनली अभी साइट सीन के लिए आ चुके हैं हम, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम है वहाँ पे बालाजी के पास वो करीबन 6 बजे है। तो हम साइट सीन के लिए यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पर सारे यात्रीगण यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे बस के सभी यात्री जो यहाँ पे साइट सीन का लुत्फ़ उठा रहे हैं ऐसे करके। यहाँ पे एक जस्ट सामने यहाँ पे मंदिर है राधा कृष्णा का और लोग अभी यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। शुरू में ही हमें पहले ही साइट सीन पे बहुत ही प्यारा मंदिर देखने को मिल गया राधा कृष्णा का भाई साहब। तो पहला साइट सीन में हमें यहाँ पे राधा कृष्णा का मंदिर देखने को मिल जाता है भाई साहब। अभी हम जहाँ पे खड़ा हैं यहाँ से करीबन हमें 28 किलोमीटर की दूरी तय करना है इन पहाड़ों के ऊपर। यहाँ पर देखो, इन पहाड़ों के ऊपर 28 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, फिर पहुँचेंगे हम तिरुपति बालाजी के पास। तो फाइनली अब उसी रूट में हमें एक और मंदिर यहाँ पे सामने देखने को मिल जाती। अब इस मंदिर को भी हम दर्शन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री कपिलेश्वर स्वामी वारी टेम्पल, ऐसा करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलो इस टेम्पल का भी हम दर्शन कर लेते हैं जा करके। ये सामने दिख रहा है टेम्पल हमें। क्राउड की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी क्राउड है। तो अभी हम उस मंदिर के अंदर आ चुके हैं और सामने का व्यू देखो भाई साहब यहाँ का। आप यहाँ पे स्नान वगैरह भी कर सकते हैं, उसके बाद आप मंदिर का दर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ का व्यू देखो एक बार, क्या मस्त नज़ारा हो रखा है यहाँ पे। ये देखो उधर मंदिर है, हम उधर जाते हैं और पहले दर्शन करते हैं। तो फाइनली हमने मंदिर का दर्शन कर लिया है और मंदिर जो है वो एकदम पहाड़ों के जस्ट नीचे में है। आप देख सकते हैं पहाड़ों पे रोड बनी हुई है भाई साहब जाने की। ये देखो पहाड़ें कैसी बही हुई है और यहाँ पे स्विमिंग पूल टाइप का बनाया हुआ है और यहाँ पे ब्रिज बनाया हुआ है ताकि पानी अगर ज़्यादा भर जाए तो इस प्रकार से बाहर निकल सके। बाकी यहाँ का नज़ारा तो इस शब्दों से बयान नहीं कर सकते भाई साहब। यहाँ का नज़ारा इतना मस्त हो रखा है जो मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद आप जब बाहर आओगे तो इसी मंदिर के बाहर में आपको यहाँ पे पार्क टाइप का मिल जाएगा देखने के लिए। जो अगर कोई व्यक्ति थक गया है या किसी को बैठना है तो यहाँ पे इस टेम्पल के बाहर में ये पार्क टाइप का बनाया हुआ, वहाँ बैठ सकता है। और अब हम आ चुके थे राधा कृष्णा मंदिर, वहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी में। और यहाँ का व्यू जब मैंने पहले देखा तो काफ़ी मस्त यहाँ पे नज़र आ रहा था भाई साहब। ये पेड़ पौधे छोटे छोटे क्या मस्त हरियाली टाइप का लग रहा था, मानो एकदम दिल बाग बाग सा हो उठा था इस तरह देख करके। यहाँ पे रोड को पूरी पानी से भिगा दिया गया था ताकि पैर ना जले किसी का। और मंदिर यहाँ पर देखो चंट हरे कृष्णा करके यहाँ पे लिखा हुआ है। और सामने का व्यू जब मैंने देखा तो ये अमेजिंग था भाई साहब, लाजवाब। क्या ही बोल सकता हूँ मैं इस मंदिर के बारे में, जितना भी बोलूँ कम है। जिस प्रकार से इसका व्यू
है, मैं जितना भी तारीफ़ करूँ इस मंदिर का कम है, क्योंकि अंदर में इसका व्यू फिर क्या होने वाला है ये बाद में ही मैं बता सकता हूँ निकलने के। तो फ़िलहाल अभी हम एग्जिट गेट से बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ खाने पीने का चीज़ें और सामने यहाँ पर प्रसाद भी मिल जाता है जो फ्री मिलता है। और भाई साहब मंदिर की बात करें तो मंदिर वाव लाजवाब, कुछ भी बोल सकते हैं यार। यहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं, काफ़ी बेहतर लगता है यह मंदिर जब हम इसे करीब से देखते हैं। और भाई साहब जब हम यहाँ पर अंदर प्रवेश किए तो फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे कुछ नहीं था, सेकंड फ्लोर पर गोविंदा जी की प्रतिमाएं लगी हुई थी और काफ़ी मस्त सीन था, वहाँ पे नज़ारा था। वहाँ पे बड़े बड़े कैमरे भी लगे थे जिसके कारण मैंने मोबाइल निकाला नहीं और वीडियो ऑन किया नहीं वहाँ पे। जो ये समुद्र मंथन है जहाँ से कृष्ण भगवान गेंद के लिए कूदे थे सामने में, और जो ये वृक्ष का ये नाग देवता जो देखे हुए हैं रस्सी बना करके जो खींच रहे हैं, आगे से रावण राक्षस दंड है और पीछे से सब देवते लोग और बीच में कृष्ण भगवान डांस कर रहे हैं। थोड़ा दूर आने के बाद यहाँ पर देखो ये है चेकिंग पॉइंट। यहाँ पे सारे पैसेंजर उतरते हैं, जितने भी यात्री होते हैं सारे उतरते हैं और सारे कोई को यहाँ पे चेक किया जाता है, उसके बाद फिर अंदर जाने दिया जाता है। और यहाँ पे भीड़ देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र आएगी आपको, क्योंकि ये मेन चेकिंग पॉइंट है। तो ये चेकिंग पॉइंट के नीचे का नज़ारा है भाई साहब, कुछ इस तरह से तिरुपति बालाजी जाने से पहले। तो फाइनली यहाँ पे हमारा चेकिंग हो चुका है और चेकिंग के जस्ट बाहर में देखो भाई ये कितनी बड़ी क्षेत्र में बनाया गया है इस रोड में, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पे क्राउड और गाड़ियाँ जमा हो जाती है उसके चलते यहाँ पे इतना बड़ा क्षेत्र का होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि भीड़ ना लग सके और जाम का जाम ही ना रहे। तो फाइनली अभी हम जो रात में टिकट कटवाए थे वह टिकट आगे वहाँ पे चेक हुआ और अब सारे को यहाँ पे इधर से दौड़ते हुए भाई साहब बालाजी के दरबार की ओर जा रहे हैं। तो बने रहना अभी भी वीडियो में कंटिन्यू। यहाँ पर पानी वगैरह पीने का यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है। आप यहाँ पे वॉक करते करते यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वॉक डू नॉट रन, यानी कि आप यहाँ पर चलते चलते आप रास्ते में पानी वगैरह की पूरी तरह से यहाँ पे सुविधा है, नल लगा हुआ है जगह जगह पे, आप पी सकते हैं और चल सकते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे बनाया गया है लगेज सेंटर, वही रास्ते में अगर आपके पास बैग या कुछ भी लगेज चीज़ें हैं तो आप यहाँ पर जमा करके आप फिर से यहाँ पे अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर देखो बैठने के लिए दोनों साइड से कितनी अच्छी बनाई गई है ये। जय गोविंदा दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं तिरुपति बालाजी के प्रांगण में और ये प्रांगण पूरी जो है वो भक्तों से भरी पड़ी है भाई साहब। अमेजिंग यहाँ का सीन, गीत संगीत में सारे भक्त यहाँ पे लीन होते हैं और क्या मस्त व्यू है ये सामने से। अंदर मोबाइल का निषेध है, यानी कि प्रवेश अंदर मोबाइल लेकर के हम नहीं कर सकते, जिसके कारण से हम मोबाइल लेकर के अंदर नहीं गए। पर यहाँ पर अनेक मंदिर है जिनके कई रहस्य है, जो रहस्य आज तक किसी ने उनके बारे में पता नहीं कर पाया। मैं यहीं के रहस्य के बारे में बताऊं तो अंदर में एक ऐसा दिया है जो बिना घी और बिना तेल का हमेशा 24 घंटा कई शताब्दियों से यहाँ पे जले आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तिरुपति बालाजी को 7 टेम्पल ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण करीबन 3री शताब्दी में की गई थी, जिसका अलग अलग शासकों द्वारा यहाँ पे जीर्णोद्धार किया गया प्रत्येक बार। यहाँ पे देखा जाए तो बाहर में कई प्रकार के मंदिरें यहाँ पर देखने को मिल जाती है।
तिरुपति बालाजी के इस मंदिर में तिरुपति बालाजी के रूप में वेंकटेश्वर स्वामी जो है वो विराजमान है, जिनका भव्य रूप हमें देखने को मिलती है अंदर में। और ये मंदिर जो है वो भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक गिना जाता है। इस मंदिर, यह मंदिर जो है वो भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में भी है। मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर में जितने भी यहाँ पे प्रसाद के रूप में या किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे जितने भी पूजा की सामग्री जो आती है वो एक गांव से आती है। करीबन वो गांव यहाँ से जो है वो 23 किलोमीटर की दूरी पर है और उस गांव में अन्य लोग का जाना वर्जित है। वहाँ पर कोई भी लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही साधारण पूर्वक वहाँ पे लोग रहते हैं। वहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित ढंग से वहाँ पर लोग रहते हैं और खान पान का ध्यान रखते हुए अगर जो चीज़ें होती है वो यहाँ पर पहुँचाती है। जितनी भी यहाँ पे पूजा सामग्री होती है वही गांव से आती है। यहाँ से करीबन 23 किलोमीटर की दूरी पर वह गांव है। दोस्तों, पुरानी कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का मनोकामना यहाँ पे पूर्ण हो जाती है वो तिरुपति बालाजी आ करके वो अपना बाल जो है वह मुड़वाते हैं, यानी कि पूरी तरह से वह टकला हो जाते हैं, चाहे वह लेडीज़ हो चाहे वह जेंट्स हो, कुछ इस प्रकार से। ये देखो, इसे मिनी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये मंदिर के बाहर है और यहाँ पर आप आने के बाद घर ले जाने के लिए कई ऐसे चीज़ें ले सकते हैं जो परंपराएं हैं घर ले जाने के लिए। यहाँ पर सामान है। तो ये है कार पार्किंग और हम अभी इस गेट से एग्जिस्ट हो चुके हैं मंदिर से और मंदिर हमने विजिट कर लिया।